चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं जो भारत के बॉर्डर्स थे उनके बारे में, जो चाइना से और पाकिस्तान से जुड़े हुए बॉर्डर्स थे। और आपने देखा होगा कि टेंशंस लगातार बढ़ रहे हैं, वहां पर चाइना बॉर्डर पर भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, साथ ही साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर भी आपने देखा होगा कि अभी जम्मू में एक आक्रमण किया गया है, आक्रमण ही कहेंगे हम उसको, जो ड्रोन के आधार पर किया गया था, ड्रोन द्वारा किया गया था। और इधर चाइना की तरफ भी इंडिया को एक बड़ी फोर्स लगानी पड़ी है अभी बहुत ही हाल में। तो इस तरह का मैंने आपको वीडियो दिया था, आपको याद होगा। और भारत सरकार के जितने भी ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने बोला था कि इन सब के पास ये पहुंचाइए। और देखिए वो थ्रेट कितनी सही थी कि आज सरकार को उस पर एक्शन लेकर अपने बहुत सारे सैनिकों को वहां तैनात करना पड़ा। आप देख पा रहे होंगे चाइना के साथ ये प्रॉब्लम एकदम एग्रीवेट हो रही है। इसका मतलब है चाइना जो मैंने बताया था एग्जैक्टली उसी राह पर चल रहा है और एक और छोटे से, जिसको कहते हो आक्रमण, इन्वेजन, उसकी तलाश में था। और इंडिया के जो भी हैं, जो एजेंसीज, उन्होंने उस बात को गंभीरता से लिया और अब पूरे जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो सरकार निरंतर ले रही है। चलिए पहले एक क्लिप सुनते हैं और फिर आगे बताते हैं कि क्या परिस्थितियां आने वाली हैं। मैंने क्या बोला था और किस डेट को बोला था? जून 9, 2021 दिन को 1 बजे का ये वीडियो था। जून 9 इसी महीने का, आज 30 जून है। और मैंने बोला था कि अभी एक और इस तरह की परिस्थिति चाइना फॉर्म करेगा और इंडिया का कुछ क्षेत्र फिर अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेगा। सुनते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या बोलते हैं कि ये क्या है, और उसके बाद में आपको बताते हैं क्या परिस्थिति हो सकती है। चलिए। और वो ये है कि चाइना की तरफ से हमारे जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें एक और बड़ा इन्वेजन दिखाई दे रहा है, जिसको आप शुद्ध रूप में आक्रमण कहते हो, छोटा आक्रमण, वो आक्रमण दिखाई दे रहा है। और अरुणाचल प्रदेश जो हमारा नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, और तिब्बत का पूरा क्षेत्र, इसी के साथ जहां पिछली बार उसने आक्रमण किया था, पूरी पट्टी में कहीं पर भी ये हो सकता है। विशेष बात यह है कि ये कालखंड जो मैं आज आपको 9 जून से बता रहा हूं, यहां पर ये घटनाक्रम बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो ये जून और ये जो सितंबर तक कालखंड जो है वो इसी तरह का दिखाई दे रहा है, जिसमें कि ये संभावनाएं बहुत है कि एक और ऐसा छोटा सा आक्रमण किया जाए, इन्वेजन किया जाए और भारत की कुछ जमीन को फिर कब्जे में ले लिया जाए। चलिए, एक क्लिप ये थी, एक और बस 15 से 20 सेकंड की क्लिप और सुनिए, वो क्या कहती है इसी वीडियो में आगे। पीछे भी उसने ऐसा किया था। तो ध्यान रखिए, चाइना का एक और अतिक्रमण बहुत शीघ्र हमें दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि चाइना इधर अतिक्रमण करे और उधर अपने पिट्ठू पाकिस्तान को बोल दे कि आप थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब करिए हिंदुस्तान को और हम इधर से करते हैं। ये दोनों फ्रंट पे कुछ डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक सुना आपने, हमने बोला है कि ये अपने पिट्ठू पाकिस्तान से कुछ डिस्टर्ब करा सकता है और भारत का ध्यान डाइवर्ट करके चाइना इधर कुछ कब्जा कर सकता है। भारत ने यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। जैसे ही यहां पर पाकिस्तान ने एक छोटा सा आक्रमण किया, एक छोटा आक्रमण ही कहा जाता है, ड्रोन के द्वारा, जिसके भी थ्रू कराया, क्योंकि ड्रोन ऐसा तो है नहीं कि ड्रोन का इतना बड़ा अटैक, उस पर जो यूज किए गए हैं हथियार वो कहीं परचून की दुकान पर मिलते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। निश्चित तौर पे उसको वेल प्लान किया गया है। तो ये हमारे एक दिशा से भारत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये किया गया और चाइना तैयार था दूसरी तरफ से। लेकिन सरकार ने क्या किया, यहां
पहली बार ऐसा काम अच्छा किया कि इधर हुआ अटैक और चाइना की तरफ अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा दिया। अपनी जितनी फौज वहां पर आवश्यकता थी, जितने हमारे सैनिक आवश्यक थे, वहां डिप्लॉय कर दिए। तो ध्यान रखिए, मैंने यही एग्जैक्टली बताया था कि ये इधर ध्यान डाइवर्ट करेगा छोटा सा कुछ ऐसा करा के, और उधर कुछ क्षेत्र को फिर अगवा करना चाहेगा, लेना चाहेगा, उसका अधिकार करना चाहेगा। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो चाइना की तरफ से फिर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। 12 कम से कम पीछे नेगोशिएशंस हो चुके हैं, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं निकला है। बीच में कहा भी गया था कि अब रिजल्ट निकल आया है, अब ये टेंशन को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाएगा। लेकिन चाइना वो देश है जिसके बारे में आपको बता चुका हूं और आप सब भी जानते हैं कि जो कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। और विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि पिछले वर्ष जो उसने हमारे कुछ कब्जों को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कब्जाया था, वो अभी तक हमने फ्री नहीं करा पाए हैं। इसका मतलब है वहां से पूरी तरह से उनका अधिकार समाप्त नहीं हुआ है। यह भी एक रीजन है वहां पर संघर्ष का। भारत कह रहा है वो पहले जैसी स्थिति हमें चाहिए, लेकिन वो स्थिति तैयार करने को तैयार नहीं है। कुछ फिंगर्स हैं जहां पर उसने अप्रत्यक्ष रूप से अतिक्रमण कर लिया है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि वो फिर इसी तरह के चक्रव्यूह में भारत को फंसाना चाहता है, और जल्दी ही वो इस तरह का प्लानिंग कर चुका था। लेकिन भारत वास्तव में इस समय होशियार है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने आवश्यकता पड़ते हुए एकदम वहां पर अपने सैनिकों को लगा दिया है जितनी आवश्यकता थी। इधर पाकिस्तान भी दोबारा से अपना सिर उठा रहा है। बीच में कुछ सीज फायर जैसी परिस्थितियां आई थी, लेकिन ये देश कभी मानने वाले नहीं हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं, भारत की अस्थिरता ही इनका उद्देश्य है। तो अभी क्या है? अभी यह है कि देखिए, ये जो आपके आक्रमण बढ़े हैं, शुरुआत हो रही है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर अगर हम कह सकते हैं, जो अभी वहां पर ड्रोन से जो हमला हुआ है, ये एक शुरुआत है। ये एक लंबा नेटवर्क तैयार किया गया है। इसके बारे में मैं वीडियो देने वाला हूं आपको बहुत जल्दी, कि क्या है, किन देशों की सहायता से ऐसा किया जा रहा है, और क्या भविष्य में ये कितने हद तक बढ़ सकते हैं। तो ये थ्रेट है निश्चित तौर पे भारत के लिए, और भारत को संघर्ष के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे दोमुही लोग हैं जो देश के गद्दार हैं। जब बाहर से इस तरह की थ्रेट आती है तो वो यहां से कवच देते हैं उन लोगों को, और यहां के बारे में वो अच्छा कभी नहीं बोलते हैं। वो उधर से ही सपोर्ट करते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं जिससे और अस्थिरता फैले। खैर, उसका ख्याल रखना है, सरकार है, सरकार को ख्याल रखना है, और हम लोगों को ख्याल रखना है। ऐसे लोगों को उनका सही रास्ता हमें दिखाना है, उनकी आलोचना करके, उनको रियलाइज करा के, या उनको डिपोर्ट करके, जैसा भी परिस्थितियां हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, देखिए वही परिस्थितियां बनी हैं। कहीं आपको लग रहा होगा कि कोई भी अंतर नहीं है, और अभी सितंबर दूर है। मैंने बोला था कि इस तरह की परिस्थितियां बन रही, भारत सरकार ने पहले से ही उसको अच्छी तरह से पहचान लिया। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि वीडियो सभी टॉप जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे जितनी भी हमारी एजेंसीज है, सबके पास पहुंचना चाहिए। और हमारे कई व्यूअर्स ने हमें कंफर्म किया था कि आपका वीडियो, हमने इसको जहां गंतव्य था वहां तक पहुंचा दिया है, ऊपर तक ये पहुंचाया। हमारा भी जो है, हर वीडियो जाता है जिससे कि इस पर ध्यान दिया जा सके, और खासकर जो इंपॉर्टेंट वीडियोज होते हैं वो इंपॉर्टेंट लोगों तक जरूर पहुंचाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट थी, थ्रेट अभी भी है, लेकिन हम होशियार हैं, ये अच्छी बात है। आगे देखते हैं कि क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं। मैं और भी वीडियोज इस पर आपको जल्द ही देने वाला हूं, जो बताएगा कि आगे भविष्य में क्या परिस्थितियां होने वाली हैं और हम उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए, और इसके स्थायी सदस्य बन जाइए इस चैनल के, क्योंकि ये आपका चैनल है, ये हम सबका चैनल है। ये देश के बारे में आगे जो भी
थ्रेट्स आने वाले होते हैं उनके बारे में पहले बताने का प्रयास करता है। तो एक बार फिर आपने अमूल्य समय दिया, उसके लिए हृदय से आभार। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।